हेलो दोस्तों, नहर्स वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम मैंटिस मूवी पर एक्सप्लेनेशन करेंगे। ये 2025 में रिलीज हुई थी। तो और देर ना करते हुए चलिए सीधे वीडियो की ओर बढ़ते हैं। फिल्म की शुरुआत में हम दो लोगों को देखते हैं जो एमके एंटरप्राइजेस के लिए हत्यारे हैं। काम की कमी के कारण वे कंपनी के नियमों को तोड़ते हैं और बहुत सारा पैसा कमाने के लिए लोगों की हत्या करना शुरू कर देते हैं। जब कंपनी के प्रमुख म्यूंग को पता चलता है तो वो उन्हें मारने आता है, लेकिन चोई उसे चकमा देकर भाग जाता है। उसके अनजाने में कोई पहले से ही उस रास्ते पर उसका इंतजार कर रहा था जिधर वो दौड़ रहा था। ये व्यक्ति कोई और नहीं, हमारी कहानी का मुख्य पात्र लिहान है, जिसका अदालती नाम मैंटिस था। जब चोई को हंट, जो मैंटिस है, के बारे में पता चलता है तो वो उससे लड़ने का फैसला करता है। चोई ने उसके बारे में बहुत सुना था। उसने कहा था कि मैंटिस एक शक्तिशाली प्राणी है, वो एक पेशेवर हत्यारा है और उसका कोई भी मिशन अभी तक विफल नहीं हुआ है। मैंटिस और चोई लंबे समय तक लड़ते हैं, लेकिन मैंटिस आखिरकार उसे मार देता है। चोई को मारने के बाद म्यूंगी उसे छुट्टी पर जाने के लिए कहता है, लेकिन हान अपने अनुबंध को छोटा करने का प्रस्ताव देता है और कहता है कि वो 7 साल तक ये काम नहीं कर पाएगा। म्यूंगी को संदेह होता है कि हान शायद किसी दूसरी कंपनी में शामिल हो रहा है और अकेले काम जारी रखेगा। जब म्यूंगी मना कर देता है तो हान उसे धमकी देता है, लेकिन वो केवल उसके साथ मजाक कर रहा है। म्यूंगी उसे छुट्टी पर जाने के लिए कहता है और कहता है कि जैसे ही वो वापस आएगा वो देश के बारे में सोचेगा। म्यूंगी उसे अपने दोस्त को भी लाने के लिए कहता है क्योंकि वो उसे नौकरी देने वाला है। ये सुनकर हान बहुत खुश होता है और खुशी खुशी अपनी छुट्टी पर चला जाता है, लेकिन वापस आने के बाद उसे पता चलता है कि म्यूंगी की हत्या कर दी गई है। हान अपनी दोस्त जेनी से बात कर रहा है और उसे बताता है कि उसे कहा गया है कि म्यूंगी की हत्या हो गई है। वो उसे स्वीकार करने के लिए कहता है, लेकिन जेनी अपने काम में व्यस्त थी। जैसे ही वो हवाई अड्डे से बाहर आता है, कंपनी के सभी लोग उसे अपनी टीम में शामिल होने के लिए कहते हैं, क्योंकि हान अपने पेशे का एक बेहतरीन विशेषज्ञ था। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जेनी के बॉस हान के लिए रात का खाना बना रहे हैं। जेनी की टीम में केवल वो और उसके बॉस थे। जेनी के बॉस चाहते थे कि हान किसी भी कीमत पर उनके समुदाय में शामिल हो जाए, लेकिन जेनी को विश्वास नहीं था कि हान अपनी कंपनी छोड़कर उनके साथ काम करेगा। उसने अपने ऑफिस असिस्टेंट को भी आने के लिए कहा था, क्योंकि काम की कमी के कारण वे ऑफिस का किराया नहीं दे पा रहे थे। जब वे बात कर रहे थे तभी हान आया और जेनी को अपने साथ एक पार्टी में ले गया। हान चुपके से जेनी को पसंद करता था, लेकिन वो उसे बता नहीं पा रहा था। पार्टी में हान और जेनी के कई दोस्त भी मौजूद थे। वे आए और जब उन सभी ने हान को बताया कि जेनी एक नई कंपनी शुरू करने जा रही है, तो हान दंग रह गया, क्योंकि कंपनी चलाना इतना आसान नहीं है। टेड भी हान को उनके साथ जुड़ने के लिए कहता है, लेकिन हान उनके फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि उसे लगता है कि जेनी कंपनी नहीं संभाल पाएगी और उसे बाहर बहुत प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा। लेकिन उन सभी को जेनी पर विश्वास है। जब हान कहता है कि जेनी ये काम नहीं संभाल पाएगी, क्योंकि अब तक केवल वही उसे संभाल पाया है, जब पेडी कहता है कि उसे अपनी किसी और प्रेमिका को संभालने की जरूरत नहीं है, तो हान को इससे गहरा दुख पहुंचता है, क्योंकि जेनी किसी और के साथ रिश्ते में है। फिर वो बाथरूम जाने का बहाना बनाता है और चला जाता है, क्योंकि हान बहुत दुखी था। इसके कुछ समय बाद वो वापस आता है और जेनी के साथ फिर से बहस शुरू कर देता है और कहता है कि वो इस कंपनी को नहीं संभाल पाएगी, लेकिन जेनी उसे जवाब देती है कि वो निश्चित रूप से खुद को और इस कंपनी को संभाल पाएगी। लेकिन हान को कुछ देर मनाने के बाद वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और अगले ही दिन वो अपनी दाई मेंटर डॉट से मिलने जाता है, जिसने उसे मैंटिस बनाया था ताकि वो जेनी के लिए मदद मांग सके। जब वो घर के अंदर आता है तो वो वहाँ बेंजामिन से मिलता है। बेंजामिन उसे पहचान लेता है, इसलिए वो उसे अपना कार्ड देता है कि अगर उसे किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो उसे फ़ोन कर सकता है। लेकिन हान उसकी बात में दिलचस्पी नहीं रखता था। जैसे ही वो डॉनसुक से मिलता है, डॉनसुक मैंटिस के साथ झगड़ा शुरू कर देता है, क्योंकि वो बहुत दिनों बाद उससे मिलने आया था। कुछ देर लड़ने के बाद वे दोनों बात करना शुरू करते हैं, जहां हमें पता चलता है कि म्योंकी और डॉनसुक ने मिलकर एमके कंपनी शुरू की थी, लेकिन कुछ कारणों से उनके बीच हालात ठीक नहीं चल रहे थे। फिर डॉनसुक अलग हो गया। जब हान कारण पूछता है तो डॉनसुक उसे कुछ नहीं बताता, लेकिन वो समझ जाता है कि म्योंकी की मौत के बाद डॉनसुक एमके कंपनी की जिम्मेदारी संभालने वाला है। वो उसे जेनी को अपने साथ लाने के लिए कहता है, लेकिन डॉनसुक मना कर देता है, क्योंकि वो खुद कंपनी छोड़ चुकी थी और वो ये भी जानता है कि जेनी अपनी खुद की कंपनी शुरू करने जा रही है। वास्तव में हान और जेनी एक ही स्कूल में पढ़े थे और जेनी लड़ाई में हान से कहीं बेहतर थी, लेकिन म्योंकी को हान को चुनना पड़ा था, क्योंकि उनकी ज़रूरत वही था। डॉनसुक हान को अपने साथ जुड़ने के लिए कहता है, क्योंकि उसकी मौत के बाद उसे कंपनी की जिम्मेदारी लेनी होगी, लेकिन हान बिना कुछ कहे चला जाता है। हान को समझ आता है कि जेनी का कोई प्रेमी नहीं है, क्योंकि वो पहले अभ्यास के लिए मृत होने का नाटक करती थी।
दरअसल जेनी की जानती थी कि हान उसे पसंद करता है, लेकिन वो उनकी दोस्ती खराब नहीं करना चाहती थी। हान उसे बेंजामिन का कार्ड देता है और कहता है कि उसे उसके लिए एक निवेशक यानी इन्वेस्टर मिल गया है। अगले दिन वे सभी बेंजामिन से मिलने जाते हैं, लेकिन बेंजामिन उनकी प्रेजेंटेशन सुनने में दिलचस्पी नहीं रखता, बल्कि वो जेनी को धोखा देने की कोशिश करता है, जिससे मैंटिस को बहुत गुस्सा आता है। बेंजामिन उन्हें ये भी बताता है कि वो लाभ के बारे में नहीं सोचता, वो केवल लोगों को मरते हुए देखना चाहता है, ताकि वो अपना वीडियो गेम बना सके। उसे संदेह है कि क्या वे ऐसा करने में सक्षम है, जिससे मैंटिस और भी क्रोधित हो जाता है और फिर वो अपनी टीम के साथ चला जाता है। लेकिन डैन और टेडी मैंटिस पर बहुत गुस्सा होते हैं, क्योंकि उन्हें इस तरह कोई निवेशक नहीं मिलेगा। कुछ समय बाद टेडी टीम छोड़ देता है, जिससे मैंटिस को गहरा दुख पहुंचता है। उस रात जब हान उदास बैठा होता है, जेनी उसे सांत्वना देने आती है। वो जेनी से कहता है कि वो जेनी के नाम पर नहीं, बल्कि अपने नाम पर कंपनी शुरू करेगा, क्योंकि मैंटिस पहले से ही बाजार में मशहूर है और उसे काम ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं होगी। वो जेनी को अपने साथ जुड़ने के लिए कहता है ताकि वे मिलकर कंपनी चला सकें, और वादा करता है कि ऐसा कुछ नहीं करेगा जिससे उसे नुकसान हो। अगले दिन वे चारों मिलकर कंपनी शुरू करते हैं। वो जेनी और सुमिन को डायरेक्टर बनाता है। मैंटिस जल्दी से हत्या के कई प्रोग्राम ढूंढ लेता है, लेकिन वो लेवल ए प्रोग्राम खुद संभालने का फैसला करता है। जेनी को लेवल बी और सुमिन को लेवल सी देता है। जेनी इससे नाखुश होती है, ये सोचकर कि शायद मैंटिस उसे अपने बराबर नहीं समझता, लेकिन उसने इस बारे में कुछ नहीं कहा। अगले ही दिन वे काम शुरू करते हैं, लेकिन इस काम से उन्हें जो पैसा मिल रहा था वो बहुत कम था। हान डॉनसुक से मिलता है और उसे अपने कुछ क्लाइंट देने के लिए कहता है, जिसके लिए डॉन सहमत हो जाता है, लेकिन एक शर्त पर। जब भी उन्हें मैंटिस की ज़रूरत होगी, उसे उनके लिए काम करना होगा। इस बीच सुमिन क्लाइंट्स को फ़ोन करके प्रोजेक्ट के लिए अनुरोध कर रहा था, लेकिन कोई उसे कोई प्रोजेक्ट नहीं दे रहा था। बॉम्बे मैंटिस की टीम में शामिल होने से खुश नहीं थी, क्योंकि मैंटिस उसे कोई काम नहीं दे रहा था और वो आधा काम खुद ही कर लेता था। जेनी उनकी बातचीत सुन रही थी और उसने बॉम्बे से कहा कि अगर उसे काम की ज़रूरत है तो वो खुद उसके लिए एक प्रोग्राम ढूंढ लेगी। मैंटिस जैसे ही जेनी को प्रोजेक्ट खत्म करने के लिए देता है, जेनी बॉम्बे को इसे करने के लिए कहती है। मैंटिस मना कर देता है और कहता है कि वो इसे संभाल नहीं पाएगी। जेनी उसे बाहर ले जाती है और समझाती है कि अगर वो मिलकर कंपनी चलाना चाहता है तो उसे उन सभी को काम देना होगा। हालांकि मैंटिस जवाब देता है कि वो उन्हें केवल ऑफिस में रहने के लिए पैसे दे रहा है और उनकी कंपनी अभी शुरू ही हुई है और वो कोई ऐसी गलती नहीं चाहता जिससे उन्हें प्रोग्राम मिलने में दिक्कत हो। ये सुनकर जेनी उससे कहती है कि अगर वो उन पर भरोसा नहीं करता तो उसने कंपनी क्यों शुरू की, और एम के द्वारा उसे मौका दिए जाने के बाद ही वो एक मेंटर बना। फिर वे बहस करने लगते हैं, जहां जेनी उसे व्यंग्यात्मक कहती है क्योंकि वो खुद सारे ए लेवल प्रोग्राम ले लेता है और उन्हें बी लेवल देता है। जेनी कहती है, क्या तुम्हें लगता है कि हम तुमसे कम हैं? इससे मैंटिस गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम मेरे बराबर भी नहीं हो, इसलिए मैंने उन्हें बी और सी माना है। उस रात जेनी मैंटिस को फ़ोन करती है और उसे बताती है कि उसे दिया गया काम पूरा हो गया है, लेकिन वो कॉल ख़त्म करने से पहले ही काट देती है। जब वो घर जा रही थी तो कुछ लोग उसका पीछा कर रहे थे। जब डॉनसुक को पता चलता है कि जेनी उनके साथ है, तो वो जेनी को उसकी टीम से हटाने का निर्देश देता है और कहता है कि वो उसके लिए एक बड़ा खतरा है। दरअसल जब उन्होंने मैंटिस को चुना था तो जेनी अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर पाई थी। पूछने पर डॉनसुक उसे बताता है कि अगर मैंटिस के पास असली तलवार होती तो उसने उसे बहुत पहले ही मार दिया होता। ये सुनने के बाद वो मैंटिस के साथ असली तलवार से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। ये जानकर मंटिस दुखी होता है, क्योंकि वो उसे प्यार करता है, लेकिन जेनी उसे मारने के लिए तैयार थी। जेनी गुस्से में डॉनसुक पर भी हमला करती है, लेकिन वो उसे मार नहीं पाती। दूसरी ओर हम जेनी को देखते हैं, जहां वो उन सभी लोगों को मार देती है जो उसे मारने आए थे। वो उन सभी को बेरहमी से मार रही थी, और जब वो आखिरी आदमी को मारने वाली थी तो वो टेडी के अलावा और कोई नहीं था, लेकिन जेनी ने उस पर कोई दया नहीं दिखाई। बेंजामिन ने इन सभी लोगों को जेनी के टैबलेट को देखने के लिए भेजा था। अगले दिन जब जेनी ऑफिस आती है, हान उससे देरी का कारण पूछता है, लेकिन जेनी उसे कुछ नहीं बताती। वास्तव में हान जानता था कि पिछली रात क्या हुआ था, और बेंजामिन के साथ काम करने के लिए उसे मंटिस को हराकर उसकी जगह लेनी होगी। फिर बात करते समय वे दोनों एक दूसरे के साथ झगड़ा शुरू कर देते हैं। फिर जेनी उसे लड़ाई के लिए चुनौती देती है, लेकिन वो उससे हार जाता है। इसके बाद बेंजामिन जेनी को अपने साथ रखता है। जैसे ही लोगों को पता चलता है कि मंटिस जेनी से हार गया है, उसे काम मिलना बंद हो जाता है, क्योंकि बॉम्बे ने उन दोनों का वीडियो इंटरनेट पर अपलोड कर दिया था।
बॉम्बी सुमिन को भी उनके साथ आने के लिए मना लेती है, लेकिन सुमिन उनके साथ जाने से इनकार कर देता है। डॉनसुक को इस बात का पता चलने पर वो मंटिस को काम का टैबलेट देने आता है, क्योंकि तब हान के पास कोई काम नहीं था। वास्तव में डॉनसुक हान से कहता है कि उसने जानबूझकर जेनी को मौका देने के लिए उसे हारने दिया था। वो सुमिन को काम पूरा करने के लिए कहता है, जिससे वो बहुत खुश होता है, लेकिन सुमिन उसे स्वीकार नहीं कर पाया, क्योंकि वो उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। हालांकि सुमिन हार मानने वालों में से नहीं था और फिर वो उसे मार देता है। काम पूरा होने के बाद हान सुमिन को कपड़े खरीदने के लिए कुछ पैसे देता है, ताकि वो अगले दिन उसके साथ मीटिंग में आ सके। जैसे ही वे दोनों मीटिंग में पहुंचते हैं, सभी हान का मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं, लेकिन हान उन्हें कोई जवाब नहीं देता। जब जेनी आती है तो वो हान को पूरी तरह नज़रअंदाज करती है। मीटिंग में जब डॉनसुक अपने ऑफिस के नियम समझा रहा होता है, जेनी उसके नियमों को मानने से इनकार कर देती है और कहती है कि अगर वे नियमों का पालन करेंगे तो उन्हें कोई काम नहीं मिलेगा, जिससे उनका पैसा कम होगा। उसने एक बार में 5 लोगों को मारा था, लेकिन डॉनसुक उसे बताता है कि अगर वो नियम तोड़ेगी तो वो उसे सजा देने में संकोच नहीं करेगा। जब जेनी पूछती है कि केवल एमके ही क्यों सजा देता है, तो डॉनसुक कहता है कि सजा देने के लिए तुम्हें मेरे जैसा शक्तिशाली होना होगा। ये सुनने के बाद जेनी उसके साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन हान हस्तक्षेप करता है और लड़ाई रोकता है, क्योंकि जेनी को हारते हुए देखना उसके लिए मुमकिन नहीं है। दरअसल बेंजामिन ने ही उसे जेनी को तोड़ने के लिए कहा था, क्योंकि डॉनसुक ने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया था। डॉनसुक हान को समझाता है कि उसने इस बार जेनी को बचा लिया है, लेकिन अगर उसने उसे चुनौती दी तो वो उसके साथ नरमी से पेश नहीं आएगा। जब हान उससे काम के बारे में पूछता है तो वो उसे बताता है कि एक काम पहले ही पूरा हो चुका है और वो आज रात दूसरा काम खत्म करेगा। ये अनुबंध जेनी के पुराने बॉस मिस्टर जो की ओर से था। हान को समझ आता है कि वो आज नहीं बच पाएगा। वो देखता है कि वो खुशी खुशी अपनी मौत की तैयारी करने लगता है, लेकिन मैंटिस तैयार नहीं है। उसे पता चलता है कि जो ने पहले उसका बहुत अच्छा ख्याल रखा था। मैंटिस कहता है कि अगर उसके पास कोई काम नहीं था तो उसे वापस आ जाना चाहिए था, ताकि वो बच सके। उसके जरिए मैंटिस उस क्लाइंट की लाश ले आता है जिसे सुमिन ने मारा था। वो जो से अपने कपड़े बदलने के लिए कहता है, ताकि वो डॉनसुक को बता सके कि उसने जो को मार दिया है, लेकिन जो मना कर देता है, क्योंकि ये नियमों के खिलाफ था। मैंटिस कहता है कि एमके कभी भी निचले स्तर के फैसलों में हिस्सा नहीं लेता, जिसे सुनकर जो उस पर बहुत गुस्सा होता है, क्योंकि उन्होंने उसे निचले स्तर का हत्यारा बनाकर रखा था। वो मैंटिस के साथ मौत की लड़ाई लड़ना चाहता था, लेकिन मैंटिस उसे छिप जाने और कभी सामने न आने के लिए कहता है। घर पहुंचते ही डॉनसुक मंटिस को बताता है कि जेनी ने उसे एक चाकू भेजा है और उसे चुनौती दी है, और उसने उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। डॉनसुक उसे चेतावनी देता है कि वे भी हस्तक्षेप करेंगे। मंटिस डर जाता है, क्योंकि वो उनके बीच कोई खून खराबा नहीं चाहता। बेंजामिन ने जेनी के नाम से चुनौती भेजी थी, ताकि वे दोनों एक साथ मर जाएं और वो एमके की तरह अपनी संस्था का विस्तार कर सके। मंटिस डॉनसुक को जेनी को ना हराने के लिए मनाने की कोशिश करता है और कहता है कि वो उसे माफ कर दे, लेकिन डॉनसुक मना कर देता है। मंटिस तब कहता है कि अगर वो उसे माफ कर देता है तो वो फिर से एमके में शामिल हो जाएगा। डॉनसुक उसे माफी मांगने के लिए 24 घंटे का समय देता है। बेंजामिन की हरकतों से जेनी को गहरा दुख पहुंचा था और वो डॉनसुक से लड़ना नहीं चाहती थी। मंटिस उसे फोन करता है, लेकिन जेनी उसे कोई जवाब देने से इनकार कर देती है। इसके बाद वो मिस्टर जो के फोन के जरिए बाधा डालता है, ताकि वो जेनी से मिल सके। जब जेनी जो के दोस्त के पास आती है तो मंटिस उसे डॉनसुक से माफी मांगने के लिए कहता है, लेकिन जेनी उसकी बात नहीं मानती। ये सुनकर मंटिस को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे फिर से चुनौती देता है, लेकिन तभी जो वहां आ जाता है, जिसे देखकर मंटिस और भी गुस्सा हो जाता है, क्योंकि डॉनसुक उसे माफ नहीं करेगा। उनकी बातचीत से जेनी को समझ आता है कि मंटिस को जो को मारने के लिए भेजा गया था, लेकिन उसने उसे नहीं मारा। मंटिस गुस्से में आ गया, समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। जब वो घर वापस आया तो डॉनसुक उसका इंतजार कर रहा था और उसने कहा कि जेनी के साथ उसे भी मरना होगा। मंटिस सलाह लेने के लिए डॉज से मिलता है। डॉनसुक उसे वो करने की सलाह देती है जो वो चाहता है, क्योंकि उसे म्योंकी को मारने का पछतावा है। अगले दिन मैंटिस जेनी के हाथ में वही चाकू देखता है और उसे द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती देता है। जब वो स्थान पर पहुंचता है तो डॉनसुक पहले से ही उसका और जेनी का इंतजार कर रहा था। वो उसे बताता है कि रूसी परंपरा के अनुसार उन दोनों को ही मार दिया जाएगा। मैंटिस, जो जेनी को कुछ होने नहीं देना चाहता, डॉनसुक के साथ युद्ध शुरू कर देता है।
जेनी जब पहुंचती है तो डॉट्सुक उसे भी मारने वाला था, लेकिन मैंटिस उसे बचा लेता है। मैंटिस जेनी को चले जाने के लिए कहता है, लेकिन जेनी कहती है कि उन्हें अपने बीच लड़ना होगा। फिर वे तीनों आपस में लड़ने लगते हैं। जेनी मैंटिस को मारने की कोशिश करती है, जिसे देखकर डॉट्सुक कहता है कि वो कभी जेनी पर भरोसा नहीं कर सकता। डॉट्सुक उन दोनों को घायल कर देता है और जब वो जेनी को मारने वाला था तभी मैंटिस आकर उसे रोकता है, लेकिन इसी बीच जेनी डॉट्सुक को घायल कर देती है। मैंटिस डॉट्सुक को मारना नहीं चाहता था, बल्कि जेनी को बचाने के लिए उसने उसे घायल किया था और मौके का फ़ायदा उठाकर जेनी उसे मार देती है ताकि वो डॉट्सुक की जगह ले सके। ये देखकर मैंटिस समझ जाता है कि जेनी अब उसके साथ नहीं आएगी, इसलिए वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। अंत में हम बेंजामिन को देखते हैं जो अपने व्यापार का लाभ देखकर बहुत खुश था, लेकिन जेनी ने मैंटिस के जरिए उसे मारने का प्रोग्राम सेट कर दिया था और फिर फिल्म यहीं ख़त्म हो जाती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए ख्याल रखना।